फर्स्ट वर्ल्ड होने का मेन रीजन तो ये था कि यार ऑस्ट्रो हंगरियन में क्या हुआ था, एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, एक राजकुमार को मारने वारने का काम हो गया था, ठीक है, बट वो एक मेन रीजन था नहीं। मेन रीजन ऑल ओवर कंट्रीज जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट क्यों आ गई, उसका मेन रीजन था, सबसे पहला था प्रॉस्पेरिटी और दूसरा था लैंड एरिया, प्रॉस्पेरिटी एंड लैंड एरिया। अब सबसे पहले ये पूछोगे सर ये प्रॉस्पेरिटी कौन सी बला है और लैंड एरिया क्या है? प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है प्रॉपर्टी, समृद्धि और समृद्धिशाली, ठीक है। समृद्धि किसको बोलते हैं कि तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, तुम कितने फेमस हो, उसको क्या बोलोगे आप? प्रॉस्पेरिटी, आप कितने प्रॉस्पर हो। और लैंड एरिया मतलब क्या? कितना आपके पास लैंड है। अब होता क्या है कि इस टाइम पीरियड में 1914 टू 1918 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। इसके पीछे मेन रीजन ये होता है कि पहले के टाइम पे ना स्मॉल स्मॉल किंग्स होते थे, मोनार्कियल किंग्स होते थे, ठीक है। मोनार्की समझते हो ना, याद रखा, ये भूल गए है ना, मोनार्कियल किंग्स होते थे। अब ये किंग्स की क्या होती है, आपस में तू मैं चलती रहती है एक दूसरे राजा से, ठीक है। कभी आपने ना सीरियल में देखा होगा, किसी भी टाइप में सीरियल में, कि एक राजा के दूसरे राजा से नहीं बनती है, किसी की तीसरे से नहीं बनती है, किसी की चौथे से नहीं बनती है। तो उसी तरीके से जो यूरोप और थोड़ा बहुत एशिया का पार्ट है, वहां पे क्या था कि जितनी भी ये अभी के टाइम में जो कंट्रीज हैं, इनमें पहले राजा रूल करते थे। अभी जो राजा होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें आपस में बनती नहीं है, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड में क्या हो जाता था, रिवॉल्यूशन हो गया था। अभी तक हमने देखा फ्रांस में भी रिवॉल्यूशन हो गया, रशिया में रिवॉल्यूशन हो गया। तो ले देके वापस से क्या होता है, रशिया के अंदर तो वापस से गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, बट ऑन एन एवरेज पूरे के पूरे जितनी भी कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के अंदर बेसिकली रूल कौन करते हैं? राजा रूल्स करते हैं। और ये राजा अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए और अपने लैंड एरिया को बढ़ाने के लिए एक कंट्री पे क्या करते हैं? आक्रमण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वॉर कर देते हैं, लड़ाई कर देते हैं, ठीक है। आपने देखा ही होगा सीरियल्स के अंदर कि यार एक कंट्री के ऊपर क्या कर देते हैं? चढ़ाई कर देते हैं, वहां के राजा को क्या कर देते हैं? हरा देते हैं और उसका लैंड क्या कर लेते हैं? एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। देखा है कि नहीं? देखा है ना? तो उसी तरीके से जो ये इस यहाँ के जो किंग्स थे वो भी क्या करते थे? लैंड एरिया और साथ ही साथ क्या होते थे कि ना एक दूसरे के ऊपर क्या कर देते थे? प्रॉस्पेरिटी के चक्कर में अटैक कर देते थे, ठीक है। लेने के बाद कहानी यहाँ तक तो ठीक थी, बट हुआ क्या एक राजा था ऑस्ट्रिया का, एक राजा था हंगरी का। इन दोनों ने क्या किया, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रिया का नहीं था, सर्बिया का था, ठीक है। एक सर्बिया का किंग था और एक आपका कौन सा किंग था? ये ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर का। होता कहानी में ये है कि जो सर्बिया का राजकुमार होता है, ठीक है, सर्बिया का राजकुमार, सर्बिया जो कंट्री है और ऑस्ट्रिया हंगरी जो कंट्री है, इन दोनों कंट्रीज के बीच क्या होती है? इन दोनों कंट्री के बीच क्या होती है? साथ में है ना क्या होती है? दुश्मनी होती है। दुश्मनी समझते हो ना? दुश्मनी होती है। तो होता क्या है कि सर्बिया के राजा का जो बेटा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? राजा के बेटे को राजकुमार। तो सर्बिया का जो राजकुमार था वो यूरोप क्या जाता है? घूमने जाता है, यूरोप घूमने जाता है। और जैसे यूरोप घूमने जाता है तो होता क्या है कि ऑस्ट्रिया और हंगरी रीजन में वो क्या हो जाता है? पहुंच जाता है, गलती से क्या हो जाता है? पहुंच जाता है और उसको मालूम नहीं चलता कि वो यहाँ पहुंच गया है। जैसे ही वो पहुंचता है तो वहां यहाँ के जो सैनिक होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं। क्या हो गया पीछे? यहाँ के सैनिक उसको क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं और पकड़ के क्या कर देते हैं? मार देते हैं। अब मार दिया, अब जैसे ही मार दिया तो राजा जो सर्बिया का राजा है उसको आग बबूला हो गया, गुस्से से भर गया, यार मेरे बेटे को इसने मार दिया, मेरा इकलौता बेटा था, अब मेरा वंश आगे कौन बढ़ाएगा? कौन मेरा गद्दा मतलब गद्दी संभालेगा? तो होता क्या है, सर्बिया इसको वार्निंग कर देता है कि यार तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो। सरेंडर का मतलब जानते हो ना, कि तुम मेरे सामने घुटने टेक लो तो मैं क्या करूंगा? तुम पे अटैक नहीं करूंगा, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया और हंगरी जो है और सर्बिया है, होता यह है कि सर्बिया जो है वो थोड़ा बड़ा लैंड एरिया है, ठीक है, और जो ऑस्ट्रिया और हंगरी जो है वो सर्बिया के कंपैरिजन थोड़ा छोटा लैंड एरिया है। तो जैसे ही सर्बिया धमकी देता है ऑस्ट्रिया और हंगरी को, तो ऑस्ट्रिया और हंगरी जो स्टार्टिंग में होते हैं वो तो बोलते हैं अरे तू क्या मारेगा, ठीक है, मैं खिलाड़ी हूं, मैं मारूंगा, मैंने तेरे राजकुमार को मारा है, मैंने तेरे बेटे को मारा है, तेरी हिम्मत ही नहीं है कि तू मुझ पर अटैक करेगा। तो सर्बिया का जो किंग बोला अच्छा बेटा पापा को चुनौती। तो सर्बिया का किंग जो होता है वो क्या कर देता है? अटैक कर देता है। कहां पे अटैक कर देता है? ऑस्ट्रिया और हंगरी में। ये जो कंट्रीज हैं ये कहां, ये कंट्रीज जो हैं ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है। यूरोप तो जानते हो ना, कहां पे यूरोप? सारी की सारी कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज है। कहानी सुनो, कहानी के अंदर इंटरेस्ट लगाता हूँ। अब ये कहानी जैसी है ना, ये राजा जो होता है बोलता अच्छा बेटा पापा को चुनौती, एक तो मेरे बेटे को मार दिया और हमसे ही मुझोरी,
तो ये क्या कर देता है, इस पे अटैक कर देता है। सर्बिया का जो किंग होता है वो इस पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है। अब ऑस्ट्रिया के ऊपर जैसे अटैक करता है तो ये क्या कर देता है, ऑस्ट्रिया के रीजन को तबाह कर देता है। तबाह, ले गोली ले ढिसकाऊं, बंदूकें चलती हैं, तलवारें चलती हैं, ठीक है, मारकाट होता है, ठीक है, ढिसकाऊं होता है। और ले देखे ऑस्ट्रिया का जो किंग होता है वो डर जाता है। जिस तरीके से साउथ के पिक्चर में देखते हो ना कि ना हीरो की एंट्री होती है तो थोड़ी देर के लिए ना वो चौक जाता है एकदम से। कौन चौक जाता है, विलन, ठीक है। वो क्या बोलता है, अल्लू अर्जुन जो हीरो रहता है जब उसकी एंट्री होती है उसी तरीके से विलन एक स्टार्टिंग में चौंकता है। तो उसी तरीके से सर्बिया ने जिस तरीके से ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर अटैक किया तो यहाँ के किंग्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, ठीक है, चौंक जाते हैं। अब ये क्या होता है, इसकी क्या, ये क्या हो जाता है, ये उस बैटल के अंदर हार जाता है। बट इसको क्या हो जाता है, इसको डर लग जाता है। डर कैसे लग जाता है, ये सोचता है यदि सर्बिया ने वापस से अटैक किया तो इस टाइम पे मेरी पूरी की पूरी कंट्री क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी और मेरी गद्दी क्या हो जाएगी, छिन जाएगी। तो ये क्या करता है, इसका एक दोस्त होता है, वो दोस्त कौन होता है, जर्मन, जिसको हम बोलते हैं जर्मनी, ठीक है। जर्मनी जो होता है वो इसका दोस्त होता है। वो जर्मनी के पास जाता है और मदद मांगता है, बोलता है यार देख यार तेरे दोस्त के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, क्यों, क्या हो रहा है पीछे, अलग ही कार्टून है तुम लोग यार। यहाँ कहानी सुना रहा हूँ, रामायण वाली कहानी सुना रहा हूँ, तुम सुनी नहीं रहे हो। अब देखो, अब होता क्या है कि जैसे ये ना, कहाँ पे थे हम लोग, जर्मनी बोलता अच्छा बेटा आ गए तुम, ठीक है। वो शोले देखिए ना, धर्मेंद्र और वीरू, तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन अपने कौन थे, ऑस्ट्रियन हंगरी, ठीक है, इनके ऊपर अटैक कर दिया हमारे गब्बर सिंह ने। सर्बिया ने जैसे अटैक किया तो ये वापस से गए धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र जी बोलते अच्छा बेटा रुक आता हूँ। तो जर्मनी क्या होता है, जर्मनी जाता है ऑस्ट्रिया और हंगरी की क्या करता है, मदद करता है, ऑस्ट्रिया और हंगरी की मदद करता है। अब जिस तरीके से जर्मनी ने किसकी, ऑस्ट्रिया और हंगरी की मदद करी, तो जैसे ही जर्मनी ऑस्ट्रिया और हंगरी की मदद करता है तो सर्बिया हो क्या होने लग जाता है, हार जाता है। सर्बिया क्या होने लगता है, हार जाता है। अब सर्बिया सोचने लग गया, अरे सोच लो अब ये कौन आ गया नया खिलाड़ी, ठीक है। तो सर्बिया सोचता है यार ये तो अपने दोस्त को ले आया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जर्मनी जो कंट्री है, ठीक है, जर्मनी जो कंट्री है, एक बेसिकली फैक्ट बता रहा हूं, जर्मनी जो कंट्री है वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस है, ठीक है। क्योंकि वहां के लोग जो होते हैं वो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी उनके लिए क्या होती है, एडवांस पॉइंट होती है। तो जर्मनी के पास टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। तो जर्मनी टेक्नोलॉजी के दम पे क्या करता है, सर्बिया को क्या करने लग जाता है, हराने लग जाता है। तो अब सर्बिया क्या हुआ, सर्बिया भी सोचने लग गया यार क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो सर्बिया अपने दोस्तों के पास जाता है, जिसमें है ना आता है उसका ग्रेट ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है, इटली आता है। तो उन कंट्रीज को क्या बोलता है, यार मेरी मदद करो, ठीक है, मेरे ऊपर बम फोड़ रहे हैं और ये लोग तुम देखे जा रहे हो। तो फिर यहाँ के जो उसके दोस्त होते हैं, बोलता बेटा एक काम करो, दूध में बॉर्नविटा पियो और हमें भी आने दो, ठीक है, दूध में बॉर्नविटा पियो, दिमाग शांत करो और हमें भी आने दो। तो यहाँ पे इटली, फ्रांस, पोर्तुगल, ये सारे के सारे कंट्रीज साथ में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। ये सारे के सारे कंट्रीज क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। और फिर किसके खिलाफ लड़ते हैं, जर्मन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के खिलाफ, ठीक। सर्बिया, ये सारे के सारे दोस्त मिलकर बोलते हैं कि यार चलो सर्बिया की मदद करते हैं। अब देखो यार तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है, जब दो लोग लड़ते हैं तो दो लोग साथ में आके कोई इधर से चिपका रहा है, कोई उधर से चिपका रहा है, ठीक है, भंडारा हो जाता है, लड़ाई तो होती नहीं है, भंडारा होता है, हाथ साफ करके चले जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी क्या होता है, भंडारा चल रहा है, ठीक है, विशाल भंडारा होता है। सर्बिया और ऑस्ट्रिया जो होता है, इन दोनों की अपनी तू में सारे की सारी कंट्रीज क्या होती है, हाथ पांव पकड़ लेती है। सारी की सारी कंट्रीज क्या होती है, दे दमादम बेगमाम, ठीक है, लड़ाई होना चालू होती है। यहाँ सुनो कहानी में इंटरेस्ट देखो, अभी लड़ाई चालू होती है। अब जर्मन सोचता है यार इतने बड़े बड़े लोग आ गए यार, मेरे को भी और चाहिए दोस्त। तो जर्मनी बोलता है लाओ गाड़ी निकालो, तलवार निकालो, बजरंग दल को बुलाओ, और यहाँ से बल्गेरिया भी आ जाता है और ऑटोमन एम्पायर्स के भी क्या हो जाते हैं, किंगडम्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो कंट्रीज है ये सारी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे फ्रांस और पोर्तुगल, इटली बोलता अच्छा बेटा ये बात है, तुम बजरंग दल लेके आओगे, तो ये बोलते हम एबीवीपी को लेके आते हैं, ठीक है, अखिल भारतीय विद्या परिषद, हिंदू परिषद। तो एबीवीपी जानते हो ना, अरे ले देके गुरु शुक्ला की खोज, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे जो किंग्स थे, यहाँ पे जो क्या था, सर्बिया था, और ये जितने भी कंट्रीज थे, ये क्या हुए, इन लोगों ने भी क्या कर लिया, पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया, पार्टिसिपेट कर लिया। और ये सारी की सारी कंट्रीज किसके साथ आ गई, वही रुके रहना, ठीक है, सारी इनके साथ आ गई। और ये सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर किनके खिलाफ लड़ने लग गई, इनके खिलाफ लड़ने लग गई, ठीक है। अब यहाँ पे दो मेन कंट्रीज है जो सबसे बड़ी जरूरी है, एक आपका है रशियन एम्पायर एलाइड में,
ठीक है। रशियन एम्पायर की कहानी हमने देखी थी कि रशियन एम्पायर क्यों आया। रशियन एम्पायर इसलिए आया क्योंकि रशियन एम्पायर के ऊपर जर्मनी ने क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। ये हम पढ़ेंगे, एक रशियन एम्पायर क्यों आया और सेकंड यूएसए क्यों आया। यूएसए के बारे में बताऊंगा कि यूएसए क्यों वॉर में आया, ठीक है। ये आपस के यूरोप के बीच एशिया कहां से टपक गया, तो इतना क्लियर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। रीजन क्या था, ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी। कहानी में बताई क्यों किंग को मारा था, राजकुमार को, वो नहीं छापना, ठीक है। वो एक वॉर, एक होती है चिंगारी लगाने की, तो वो जो कहानी है वो चिंगारी लगाने की है। बेसिकली रीजन क्या था कंट्री का पार्टिसिपेट करने में, बेसिकली रीजन था लैंड एरिया को बढ़ाने के लिए और अपनी प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज करने के लिए। हाँ